हैरान कर देने वाली पुनर्जन्म की एकलौती ऐसी कहानी जिसे वैज्ञानिकों ने भी सच माना। जी हाँ, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के कुछ वैज्ञानिक भारत आए। उन्होंने रिसर्च की और पाया कि यहाँ जो दुनिया की पहली पुनर्जन्म की कहानी है जो सत्य है। प्रिय साथियों, आज की जो है कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पास एक गांव है जिसका नाम है शरीफपुरा। उस गांव में ठाकुर का एक परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग रहते थे, पति, पत्नी और उनकी बेटी। तकरीबन यह कहानी 1970 के आसपास की है। उस समय पे गांव की जो दशाएं होती थी वो इतनी उन्नत नहीं थी। बिजली नहीं होती थी, गांव में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होती थी, सड़कें नहीं होती थी। उस गांव में ठाकुर का एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया सुमित्रा। पिता मजदूरी करते थे, इसलिए गांव में कोई भी काम उपलब्ध नहीं होता था। वह रोजी रोटी कमाने के लिए गांव से बाहर शहर में जाते थे। कुछ समय के बाद सुमित्रा के माता का देहांत हो गया। अब सुमित्रा अकेली पड़ गई। चूंकि पिता की मजबूरी थी कि वह गांव में नहीं रह सकते थे और सुमित्रा को भी साथ लेकर नहीं जा सकते थे, इसलिए सुमित्रा के पापा के परिवार में ही कोई उनके ताऊ वगैरह थे। अब सुमित्रा को पालने की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। पिता पैसे कमाने के लिए शहर चले गए और सुमित्रा की जिम्मेदारी ताऊ के ऊपर छोड़ दी। अब सुमित्रा अकेली रहने लगी, उसे अकेलापन काटने लगा। धीरे धीरे करके समय का पता नहीं चला और सुमित्रा 13 वर्ष की हो गई। अब 13 वर्ष हो जाने के बाद सुमित्रा का विवाह पास के ही गांव में किसी जगदीश नामक युवक से कर दिया गया। सुमित्रा का पति उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन था तो वो भी गरीब, इसलिए उसे भी पैसा कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता था। अब सुमित्रा फिर से वही अकेले रहने लगी। हालांकि उसके सास ससुर सुमित्रा के साथ रहते थे, लेकिन सुमित्रा उनसे इतनी घुली मिली नहीं थी। शादी के 5 साल बीत गए और सुमित्रा के घर बेटा हुआ। जैसे ही बेटा हुआ, सुमित्रा के जीवन में खुशियों की लहर दौड़ गई। उसे लगा कि बचपन से लेकर आज तक मैं दुखी रही हूँ, आज जाके मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा उपहार मिला है। वह अपने बेटे को बहुत ही प्यार करती थी। जब भी वह काम करती थी तब भी वह अपने बेटे को साथ में रखती थी। सुमित्रा अपने बेटे को पाकर बहुत खुश थी। धीरे धीरे करके सुमित्रा का बेटा 5 महीने का हो गया। साथियों, गांव में पानी की व्यवस्था नहीं थी। पीने के पानी के लिए गांव का एक कुआं था, उसी कुएं के ऊपर बहुत भीड़ लगती थी। करीब अप्रैल 1985 की एक शाम को सुमित्रा कुएं पर पानी भरने के लिए गई। सुमित्रा के एक हाथ में पानी का बर्तन था, दूसरे हाथ में सुमित्रा का बेटा था। जैसे ही सुमित्रा ने पानी भरा और पानी भर के वह जाने लगी, अचानक सुमित्रा स्टेचू की तरह बन गई। उसका एक हाथ आसमान की ओर, उंगलियां पीछे की ओर, जो आंख के दीदे हैं ये घूमने लगे और सुमित्रा दांत पीसने लगी, जोर जोर से दांत किटकिटाने लगी। आसपास महिला देखकर सुमित्रा के पास आई और चिल्ला चोट होने लगी। सुमित्रा कुछ नहीं बोल रही थी, सिर्फ आंख के दीदे घुमा रही थी। एक हाथ ऊपर की तरफ, एक हाथ से अपने बेटे को पकड़ा। पानी का जो बर्तन था वो नीचे गिर गया, दांत किटकिटाने लगी। ऐसा क्रम लगभग 5 मिनट तक चला। 5 मिनट के बाद सुमित्रा को होश आया और वह देखती है कि उसके आसपास बहुत सारी भीड़ है। सुमित्रा पूछती है कि मुझे क्या हुआ और यहाँ पर क्या हुआ। आसपास की महिला बोलती है कुछ नहीं हुआ। सुमित्रा अपने बेटे को देखती है कि वह रो रहा है, उसे चुप कराती है। पुनः अपना पानी का बर्तन उठाकर कुएं पर जाती है, पानी भरती है और घर आती है। सब कुछ सामान्य हो गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक एक दिन
सुमित्रा का बेटा पास ही के रूम में सो रहा होता है और सुमित्रा रोटी बना रही होती है कि अचानक सुमित्रा के साथ जो 5 दिन पहले हुआ था वही होने लगा। सुमित्रा के दोनों हाथ, चूंकि अब बेटा नहीं था, दोनों हाथ आसमान की तरफ चले गए और दांत किटकिटाने लगी। जब यह आवाज उसकी सास को, जो पास ही के रूम में थी, सुनाई दी तो वह दौड़ लगा के आई और सुमित्रा के पास आकर उन्होंने देखा कि सुमित्रा के दोनों हाथ ऊपर की तरफ हैं और सुमित्रा दांत किटकिटा रही है। सास घबरा गई और ससुर को बुलाया। आसपास के लोग इकट्ठा हुए। साथियों, लगभग 10 मिनट तक सुमित्रा की ऐसी ही स्थिति रही। 10 मिनट के बाद सुमित्रा सामान्य हो गई और सभी को देखकर घबरा गई। पूछने लगी कि मुझे क्या हुआ है, किसी को कुछ हुआ तो नहीं। वह दौड़कर पास ही के रूम में अपने बेटे के पास गई और अपने बेटे को गले से लगा लिया। कुछ समय बाद ऐसा ही चलता रहा। ये दौरे सुमित्रा को आने लगे। अब सब लोगों ने डिसाइड किया कि सुमित्रा के पति को घर पे बुला लिया जाए। सुमित्रा के पति को घर पर बुलाया गया। घर पे आने के बाद सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ दिनों के बाद पति ने भी देखा कि सुमित्रा के साथ वही हो रहा है। दोनों हाथ ऊपर की तरफ, दांत किटकिटा रही है और कुछ भी नहीं बोल रही है। जब सुमित्रा को ये सारी घटना बताई तो सुमित्रा ने, जो कि अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, उससे दूरियां बना ली। जब उससे दूरियां बना ली तो सुमित्रा को उससे दूरियां बनाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन क्या करे, मजबूरी थी। सुमित्रा को लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन में इन सब चीज़ों के कारण मेरे बेटों का छोटा सा जो बच्चा है इसका गला घोट दूं। सुमित्रा डरने लगी थी, लेकिन एक समय आया। 16 जुलाई 1985 को वही क्रम जारी रहा। सुमित्रा के दोनों हाथ ऊपर हो गए और दांत किटकिटाने लगी। लेकिन इस बार एक जो वाक्य हुआ ये थोड़ा अलग था, जिसने सभी को डरा दिया। सुमित्रा ने इस बार एक लाइन बोली कि आज से ठीक 3 दिनों के बाद, यानी कि 19 जुलाई को मेरी मौत आ जाएगी। सभी लोग घबरा गए, लेकिन कुछ समय के बाद सुमित्रा वापस अपने नॉर्मल रूप में आ गई। सुमित्रा के पति ने पूछा कि तुझे कुछ याद है जो तूने बोला था कि आज से 3 दिन बाद? सुमित्रा ने बोला, क्या बोला था मैंने? बोले, तूने बोला था कि आज से 3 दिन के बाद तेरी मौत हो जाएगी। सुमित्रा घबरा गई। सुमित्रा ने सोचा कि मैं आज से 3 दिन तक ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मेरी मौत आ जाए। 2 दिन बीत गए, सुमित्रा को कुछ नहीं हुआ। तीसरा दिन भी लगभग बीत गया। सुमित्रा ने सोच रखा था कि छत पर नहीं चढ़ूंगी ताकि गिरकर मेरी मौत हो जाए, खाना नहीं बनाऊंगी ताकि कहीं आग ना लग जाए और मेरी मौत ना हो जाए, जंगल में नहीं जाऊंगी, नहीं तो कोई जो जंगली जानवर है वो मुझे काट कर खा जाए, तो मेरी मौत कैसे आएगी। तीसरे दिन की शाम आ चुकी थी। सुमित्रा गेट के ऊपर खड़ी हुई थी। अभी तक सब लोग सोच रहे थे कि कुछ नहीं हो रहा है। बीत गया तीसरा दिन। सुमित्रा की सहेली सामने से आवाज देती है, क्योंकि सुमित्रा की सहेली को भी जो तीसरे दिन की भविष्यवाणी थी वो पता थी। वह सुमित्रा से बात करती है। दोनों अच्छे से बात कर रहे होते हैं कि अचानक सुमित्रा स्टेचू की तरह हो जाती है। दोनों हाथ ऊपर कर लेती है, आंखें खोल देती है, दांत किटकिटाती है और कुछ समय के बाद उसका शरीर क्रिया करना छोड़ देता है। उसकी सहेली जोर से चिल्लाती है, आसपास के लोगों को इकट्ठा करती है। सभी लोग वैद्य जी को बुलाकर लाते हैं और वैद्य जी जब नब्ज चेक करते हैं, धड़कन चेक करते हैं और कहते हैं कि सुमित्रा इस दुनिया में नहीं रही। मातम फैल जाता है। सुमित्रा का पति जोर जोर से रोने लगता है। लेकिन गांव में यह भी कहा जाने लगता है कि इसको जितनी जल्दी हो सके इसके शरीर का अग्नि संस्कार कर दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि यह घटना किसी और के साथ हो जाए। क्योंकि साथियों, उन दिनों में गांव उतने उन्नत नहीं हुआ करते थे, शमशान जैसी जगह नहीं हुआ करती थी, इसलिए किसी खाली जगह में शव को जलाया जाता था। वैसे ही सुमित्रा को एक खेत के ऊपर ले जाया गया। वहां पर सारी जो
अग्नि संस्कार की क्रियाएं थी वो कर ली गई। क्योंकि वह विवाहित स्त्री थी इसलिए सुमित्रा का जो श्रृंगार है वो किया गया। एक कमरे के अंदर उसे नए कपड़े पहनाए गए और उसका श्रृंगार किया गया। श्रृंगार करते करते सभी लोग बाहर इंतजार कर रहे थे। अचानक एक महिला घर में से भागकर जोर से चिल्लाते हुए भागी। फिर उसके पीछे दूसरी भागी, फिर तीसरी भागी। उनमें से किसी ने पूछा कि क्या हुआ, सभी लोग क्यों भाग रहे हैं। पहली महिला ने कहा कि मैं जैसे ही श्रृंगार कर रही थी तो मैंने देखा कि सुमित्रा ने आंखें खोली है। दूसरी बोली कि सुमित्रा का जो दिल है वो जोर जोर से धड़क रहा है। ये क्रियाएं होने लगी। फिर उनमें से किसी ने वैद्य जी को बुलाया। वेद आया और वेद ने सुमित्रा की नाड़ी चेक की, सुमित्रा की आंखें देखी, सुमित्रा की दिल की आवाज सुनी और वेद ने कहा मातम मत मनाओ, सुमित्रा भी जिंदा है। सभी लोग हैरान हो गए कि यह अचानक कैसे हुआ। जो लोग रो रहे थे वो लोग शांत हो गए। सुमित्रा का पति सुमित्रा के पास आया, सुमित्रा को गले लगाने लगा। सुमित्रा ने उसको जोर से चिल्लाकर कहा तुम कौन हो और तुम मुझे गले क्यों लगा रहे हो। साथियों, सुमित्रा ना अपने पति को पहचान पा रही थी, ना अपने ससुर को पहचान पा रही थी, ना आसपास अपनी सहेली को पहचान पा रही थी। वह सभी को कह रही थी कि तुम लोग कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। ना वो अपने बेटे को पहचान पा रही थी जिससे वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए लेकिन सुमित्रा किसी को नहीं पहचानती थी। लेकिन सभी लोगों ने सोचा कि हो सकता है ये हादसे से गुजरी है, जिस हादसे में इसकी याददाश्त चली गई होगी। वैद्य जी ने भी कहा कि ठीक है, थोड़े दिन इंतजार कर लो। लेकिन सुमित्रा एक काम करती थी कि वह लेटर लिखती थी। सभी लोग इस बात को लेकर हैरान हो गए क्योंकि सुमित्रा बहुत कम पढ़ी लिखी थी, उसे कुछ लिखना लिखना नहीं आता था। चूंकि सुमित्रा का पति अनपढ़ था तो वह उससे सिर्फ पोस्ट करवाती थी। पति उससे बहुत प्यार करता था, बेचारा सीधा साधा था, जाकर पोस्ट कर देता था। कि अचानक 20 अक्टूबर 1985 को 3 महीने बीत जाने के बाद एक व्यक्ति सुमित्रा के घर के बाहर आता है, दरवाजा खटखटाता है। वह गांव में पूछता है कि यहाँ पर कोई ऐसी स्त्री है जिसकी याददाश्त बार बार चली जाती है, जो अजीबोगरीब हरकतें करती है। सुमित्रा का पति घर से बाहर निकलता है और कहता है कि जी हाँ बोलिए, लेकिन आप कौन हैं। वह व्यक्ति अपना नाम बताता है कि मेरा नाम रामसिया त्रिपाठी है और मैं डिबियापुर इटावा से आया हूँ। मैं कॉलेज में लेक्चरर हूँ। यह बात सुनकर सुमित्रा जैसे ही आवाज सुनती है वह घर से बाहर भागकर आती है और रामसिया त्रिपाठी को गले लगा लेती है। रामसिया त्रिपाठी सुमित्रा को अलग करते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो और मुझे क्यों गले लगा रही हो, आखिर कारण क्या है। रामसिया त्रिपाठी को गले लगाकर सुमित्रा बोलती है कि पापा मैं आपकी बेटी हूँ। रामसिया त्रिपाठी कहते हैं कि मेरी कोई ऐसी बेटी नहीं है। वह कहती है कि पापा मैं शिवा त्रिपाठी हूँ, आपकी बेटी हूँ। रामसिया त्रिपाठी को कुछ मांजरा समझ में नहीं आता है। वो कहते हैं कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम मेरी बेटी हो। वह अपनी हैंड राइटिंग दिखाती है और कहती है पापा ये देख लो, मैं ही आपको लेटर लिख रही थी। रामसिया त्रिपाठी साथ में एक ब्रीफकेस लाते हैं। उस ब्रीफकेस के अंदर एक एल्बम होता है। वो कहते हैं ठीक है तुम मेरी बेटी हो तो अभी चेक कर लेते हैं। वह शिवा को एल्बम दिखाते हैं। कुछ 10 से 15 फोटो रहे होंगे जिसमें से वह एक फोटो पर कहती है कि ये जो है ये मेरी माँ है, ये जो दोनों हैं ये मेरे बेटे हैं टिंकू टिंकू, और ये जो व्यक्ति है जिसका नाम है छेदीलाल, यह मेरा पति है। साथ ही एक लड़की का फोटो देखकर वह कहती है और रोने लगती है। उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा तूने सबको तो सही सही पहचाना, ये कौन है। तो वह दुखी मन से रोते हुए कहती है कि ये मेरी ननंद है पापा, और इसी ने तो मेरे सिर के ऊपर पत्थर मारा था जिसके कारण मेरी मौत हो गई थी। अब सुमित्रा के ससुराल वाले यह कहानी सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। सुमित्रा कौन है, शिवा कौन है, ये क्या चल रहा है।
राम सिया त्रिपाठी सारी कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि 24 अक्टूबर 1962 को मेरे घर में मेरी बेटी शिवा का जन्म हुआ था, जिसको मैंने ग्रेजुएशन करवाया था, और उसकी शादी मैंने 1980 में जब वह 18 साल की हो गई तो छेदीलाल के साथ कर दी थी। 5 साल के बाद उसको 2 बेटे हुए थे, जिनका नाम था रिंकू टिंकू। लेकिन उसका शादी शुदा जो जीवन था वो अच्छा नहीं चलता था। उसकी 2 वजह थी। एक तो जो मेरी बेटी शिवा थी, ये उस परिवार में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, और दूसरा मैं लेक्चरर हूँ, तो वो लोग हमेशा दहेज की मांग करते थे। अचानक 18 जुलाई 1985 को यानी कि सुमित्रा की मौत के एक दिन पहले शिवा के पड़ोस के अंकल आते हैं और कहते हैं कि शिवा ने सुसाइड कर लिया है, और शिवा का शव दोनों पटरियों के बीच में पड़ा हुआ है। वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि शिवा का शव वहीं पर पड़ा हुआ है, लेकिन शरीर के ऊपर कोई भी निशान नहीं है। शिवा सिर के ऊपर एक चोट है। उसके पिता राम सिया त्रिपाठी आते हैं, वो बाहर थे। इसके पहले ही शिवा का संस्कार कर दिया जाता है और इसे सुसाइड का मामला बता दिया जाता है। लेकिन बाद में जांच होती है तो सास ननंद तो भाग जाती है, लेकिन उसके पति और ससुर को गिरफ्तार किया जाता है। कोई सबूत उपलब्ध ना हो पाने के कारण उन दोनों को बाई जमानत दे दी जाती है। इसके बाद जब यह मामला सोशल मीडिया में आता है तो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट आते हैं और इस मामले की जांच करते हैं। गांव के लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, शिवा के फोटो देखते हैं, हैंड राइटिंग मैच करते हैं, सभी तथ्यों की अच्छे से जांच करते हैं और पाते हैं कि यह विश्व का पहला पुनर्जन्म का ऐसा मामला है जिसमें यह सच है कि जो सुमित्रा का पुनर्जन्म हुआ है वो शिवा के रूप में हुआ है। अब जो शिवा थी वह सुमित्रा के पति के साथ रहने लगती है। वह अपने दोनों बेटों को भी साथ में ले आती है, और जो सुमित्रा का बेटा था उसके साथ भी वह साथ रख लेती है। खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इसके बाद कुछ 1998 के आसपास सुमित्रा की किसी बीमारी के चलते मौत हो जाती है, और 2 साल बाद उसके पति की भी मौत हो जाती है। तो साथियों, यह थी आज की पुनर्जन्म की एक ऐसी कहानी जिसको साइंटिस्टों ने भी प्रूफ किया है। आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।